राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आपको मैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसके बारे में आपको मैं ये प्रसंग सुनाऊंगा। आप इस प्रसंग को ध्यान से सुनिए और मन चित लगा करके इस कथा को सुनिए, इस प्रसंग को सुनिए। किसी प्रकार की कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है, उसको संपूर्ण सुनना है, तभी उसका जो आपको फल मिलेगा वो पूर्ण मिलेगा। तो ये जो पौष मास की जो शुक्ल पक्षी एकादशी है, इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके देवता अधिदेवता कौन हैं, इसी के बारे में इस कथा के भीतर बताया गया है। यहाँ पर राजा युधिष्ठिर जो हैं भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आपने पहले की जो कृष्ण पक्षी एकादशी थी, सफला एकादशी, उसके बारे में आपने बताया, उसका वर्णन किया। अब कृपा करके प्रभु आप शुक्ल पक्ष की पौष मास में जो एकादशी आती है उसका महात्म्य बताइए, उसका नाम क्या है और कौन सी इसकी विधि है, तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। कृपा करके प्रभु आप ये बताने की कृपा करें। जब राजा युधिष्ठिर ने ये बात कही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मैं आपको बतलाता हूँ। सुनो महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन किए देता हूँ। पूर्वोक्त विधि से, जिस तरह पहला का व्रत जो आपने किया उसी विधि के अनुसार यत्नपूर्वक इसका व्रत भी करना चाहिए। और इस एकादशी का जो नाम जो है वो, इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। एक तो ये पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये पुत्रदा एकादशी है। एक पीछे जो ही श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, वो भी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी जो है वो सब पापों को हरने वाली है, सबसे उत्तम तिथि है। वैसे तो सभी ही एकादशियाँ उत्तम ही हैं, कोई एकादशी छोटी बड़ी नहीं है, लेकिन सभी बड़ी हैं, अपना अपना सबका महत्व है। तो ये जो एकादशी है बड़ा उत्तम इसका महत्व है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता जो पूर्ण करने वाले हैं वो हैं भगवान श्री हरि नारायण। इस तिथि के अधिदेवता हैं। नारायण की पूजा करनी है आपने, उनका ध्यान करना है। तो चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकों में इससे बढ़कर कोई दूसरी एकादशी नहीं है। पूर्व काल की एक बात है राजन, कि भद्रावती एक नगरी हुई, एक पुरी थी। राजा सुकेतु मान राज्य करते थे उस नगरी में, और उनकी रानी का नाम था चंपा। अब राजा रानी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई, ना पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। अब जब संतान ना हो, कई वर्षों तक विवाह के उपरांत अगर संतान उत्पन्न ना हो तो माता पिता उनको, पति पत्नी को चिंता होती है। तो वही उनका, राजा और रानी का भी यही हाल था कि कोई औलाद नहीं है। इसलिए दोनों पति पत्नी जो थे वो सदा चिंता में और शोक में डूबे रहते थे। राजा के जो पितर थे, जो पूर्वज थे, तो गुजर चुके थे। उनके दिए हुए जल को सुखोच सुवास से उस जल को ग्रहण करते थे, गर्म करके पीते थे। क्योंकि जिस घर में संतान नहीं है तो उसके पितरों को फिर तर्पण मार्जन ये कैसे दिया जाएगा। तो राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता था कि राजा के परिवार में कोई संतान नहीं हुई। तो अब आगे का जो समय था राजा के बाद तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जो हम लोगों का तर्पण करेगा, ये पितृ जो हैं, जो पूर्वज हैं, वो अपने मन के भीतर विचार कर रहे हैं कि हमारे इस पुत्र के उपरांत इसके राज्य में कोई पुत्री, बेटा, बेटी, कोई संतान नहीं है, तो हम लोगों को तर्पण कौन करेगा। यह सोच सोच कर पितर जो थे वो दुखी होते थे, दुखी रहने लगे। और रहने की बात है तो एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर के गहन वन में चले गए, घने घनघोर वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता ना था, किसी को बताया नहीं, और राजा चले गए। ना पुरोहित को पता है, ना किसी को इस बात का पता है कि राजा कहाँ गए। अब मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे।
वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु, पक्षी, मृग, हिरन, ना जाने कितने। अब जो घनघोर जंगल होगा, सघन वन जो होगा, तो उसके भीतर हर एक जीव जंतु रहेगा। राजा वहाँ भ्रमण करने लगे उस जंगल में जाकर के। अब मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती है, तो कहीं उल्लुओं की बोली सुनाई पड़ती है। जहाँ जहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे हैं, मृग दिखाई दे रहे हैं, सियार दिखाई दे रहे हैं, भेड़िए दिखाई दे रहे हैं, अब वन में तो यही दिखेगा। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया, दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। अब जब पानी अब जब राजा को कहीं पानी नहीं दिखाई दिया, पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे, तो किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया। पहले तो पानी की तलाश में भटकते रहे, लेकिन हो सकता है कोई पुण्य हो, उनका पीछे का कोई पुण्य का प्रभाव हो, उसकी बदौलत उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया, सुंदर तालाब दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम भी थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा और इसकी शुभ सूचना देने वाले शगुन होने लगे। देखो, जब हमें मंदिर, कोई आश्रम, कोई अच्छी सी गाय दिखे, तो ये समझ लेना कि कोई शुभ संकेत हमारे लिए हैं। और राजा ने भी मन में ये विचार किया। एक तो सुंदर सरोवर दिखाई दिया जिसके भीतर कमल के फूल खिले हुए हैं, और सरोवर के किनारे आश्रम बने हुए हैं, सुंदर सुंदर ऋषियों के आश्रम हैं, वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं ऋषि। तो ये सब कुछ चीज़ें देखना, और बाहर आश्रम के बाहर बंधी हुई गायें, वो बछड़े, अगर ये सब दिखने लग पड़े तो समझ लेना आपके लिए वो शुभ शकुन है। तो राजा के लिए शुभ शकुन ही था। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़फड़ाने लगा। दाहिना नेत्र फड़फड़ाना बहुत सुंदर बात, दाहिना अंग फड़फड़ाना बहुत सुंदर बात, हाथ फड़फड़ाना बहुत सुंदर बात, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। अब सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे। उन्हें देख करके राजा को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई। वे घोड़े से उतर करके मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। यानी कि जितने भी ऋषि मुनि संत वहाँ पर थे, सबकी अलग अलग उन्होंने उनकी वंदना की। और वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़ करके बारंबार दंडवत प्रणाम किया उन ऋषियों को, उन संतों को, उन मुनियों को, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न है। बोलो क्या बात है, हम आपकी प्रार्थना से, हम आपकी इस बंधन से, आपके दंडवत प्रणाम से हम प्रसन्न हैं, कहिए क्या बात है। तो राजा कहते हैं कि पूछते हैं उनके, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं, तथा आप लोग किसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, या सब सच सच बताइए। अब राजा उन ऋषियों से पूछता है, आप कौन हैं, आप किस लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, किस लिए, किसके लिए हुए। अब मुनि आगे कहने लगे, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास अब निकट आएगा, क्योंकि अब पौष शुक्ल पक्ष की ये जो पक्ष जो है ये पूर्ण हो जाएगा, तो उसके पास फिर हमारा माघ पक्ष शुरू हो जाएगा, कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। तो कहा कि हम विश्वदेव हैं और यहाँ स्नान करने के लिए इस तीर्थ के ऊपर आए हैं, इस सरोवर के पास आए हैं। माघ मास जो है वो निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा, क्योंकि एकादशी है। अब जैसे पुत्रता एकादशी होगी तो 4 दिन में पूर्णमासी होगी, उसके उपरांत पूर्णमासी जो होगी तो वो बड़ा स्नान होगा, माघ मास का वो स्नान होगा 5वें दिन एकादशी से। तो आज ही जो है, आज पुत्रता एकादशी है, जिसे हम पुत्रता एकादशी के नाम से जानते हैं, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। जो उस व्रत को करेगा उनकी मनोकामना जो है वो हरि नारायण जो पूर्ण करेंगे। जब राजा ने कहा तो
विषवदेव गण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, मुझे भी ऐसा वरदान दीजिए, मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, ना पुत्र ना पुत्री है, किसी प्रकार की कोई संतान, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे भी पुत्र हो। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रता नाम की एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है, बहुत बढ़िया व्रत है ये। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। क्योंकि राजा सुबह ही तो घर से निकल गया था, राजमहल से राजा सुबह ही निकल गया था, अपना नित्य कर्म के किया उन्होंने, राजा ने स्नान वगैरह किया और सुबह ही घोड़े के ऊपर बैठ करके वो तो आ गए थे। व्रत तो उनका शुरू हो ही चुका था, पानी की तलाश में वो भटक रहे थे, तो सरोवर के पास वो आए। तो आप पालन करो। अब मुनियों ने कहा कि राजन, आज एकादशी है और पुत्र एकादशी है, आप इस व्रत का पालन करो तो भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आगे कि हे राजन, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया, उनके सामने ही संकल्प लिया और उस व्रत का उत्तम पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर जो द्वादशी तिथि को इसका पारण करके मुनियों के चरण में बारंबार मस्तक झुका करके राजा अपने घर आए। जिस तरह हम एकादशी का व्रत करते हैं तो इसका जो पारण होता है, इसका जो हम इस व्रत को जो खोलते हैं तो इस व्रत को हम द्वादशी के दिन खोलते हैं। तो द्वादशी एकादशी युक्त ये व्रत होता है। तो जब व्रत का पारण किया द्वादशी के दिन, राजा ने मुनियों के चरणों में चरण स्पर्श किया, बार बार मस्तक झुका करके राजा अपने राजमहल को आ गए, अपने घर आ गए। तदंतर देखो, रानी ने गर्भ धारण किया। अब जब प्रसव काल का समय आया, प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो गई, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ, प्रजा की सेवा करने वाला हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। ये मैंने केवल आपके लिए नहीं, मैं संसार के भीतर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें बेटियां हैं, उनके लिए, जो संतान के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए उत्तम व्रत है पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत। जो मनुष्य इस व्रत को एकाग्रचित होकर के पुत्रदा एकादशी का व्रत जो करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर के मृत्यु के पश्चात जो है वो स्वर्गामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है आपको। इसलिए इस व्रत को अवश्य उनको करना चाहिए, जिनके पुत्र नहीं हैं उनको भी करना चाहिए, जिनके पुत्र हैं उनको भी इस व्रत को करना चाहिए। क्योंकि व्रत करने से जिनके किसी प्रकार की मन के भीतर जो इच्छा है, जो कामना है, वो हरि नारायण प्रभु जो हैं वो अवश्य उसको पूर्ण करते हैं। और जो व्रत नहीं भी कर सकते हैं, देखो जो कथा को आपने, इस कथा को अगर आपने सुन भी लिया, जिस बेटी ने, जिस बहन ने इस कथा को सुन भी लिया या किसी ने इस कथा को पढ़ भी लिया, तो भगवान हरि नारायण जो हैं उसकी भी मनो इच्छा जो पूर्ण करते हैं, अवश्य पूर्ण करेंगे। तो इसलिए आप इस कथा को अवश्य सुने पुत्रदा एकादशी के लिए। जिनके माताओं को पुत्र है वो तो अवश्य सुने, और जिन बेटियों को बेटा बेटी पुत्र नहीं है तो वो इस भाव से मन के भीतर ये कामना करके आप इस व्रत को कीजिए। पौष मास शुक्ल पक्षी एकादशी, ये पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस व्रत को कीजिए। सुबह अपने भोर में जा करके अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के स्नान करके फिर संकल्प लेकर के और हरि नारायण श्री विष्णु जी का आप पूजन कीजिए। और इस व्रत का फिर आपने पारण करना है तो द्वादशी के दिन करना है, दूसरे दिन करना है, भगवान को भोग लगा करके और फिर आपने इस व्रत को खोलना है। तो इस तरह से आप इस व्रत को करेंगे, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी, तो
तो आपका जो व्रत होगा वो अवश्य पूर्ण होगा और आपकी मनोकामना जो है अवश्य हरिनारायण जो है पूर्ण करेंगे। तो इस कथा को अवश्य सुने। आपको ये कथा कैसी लगी? कथाएं तो अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम आपको नई नई कथाएं, नए नए प्रसंग आपको हम सुनाते रहेंगे। सबको राधे राधे।